अगले सीन में सभी बच्चे क्लास में आते हैं और इस बारे में बात कर रहे थे कि हीवन सुसाइड क्यों करेगी। हीवन भी क्लास में होती है। ताकी के पास वो लेटर होता है। बाद में वो उसे रीड करती है। लेटर राम का होता है और उसमें लिखा होता है, क्या हुआ, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनते ही हीवन रोने लगती है। प्रेजेंट में हीवन को देखते हैं जो पैदल जा रही होती है, साथ में राम होता है। हीवन राम से कहती है कि वो उसका पीछा न करे। राम कहता है कि ये सब सच है, वो सच में मरने वाली है। हीवन कहती है, तो क्या हुआ, जब वो मर जाएगी तब वो यहाँ पर आ जाना। राम बाद में उसे हॉस्पिटल ले आता है। हीवन वहाँ पेशेंट्स को देखती है, फिर अपने सीन को याद करती है जब वो कहीं जाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसे नहीं जाने दिया जाता। हीवन देखती है कि एक पेशेंट की डेथ हो जाती है। पेशेंट की सोल बाद में बाहर आती है और राम से बात करती है। राम कहता है कि उसके डेथ का टाइम ये है। बाद में 3 बार पेशेंट का नाम लेता है और वो चला जाता है। अगले सीन में राम हीवन से बात कर रहा होता है और कहता है कि उसे पता चल गया है कि ये सब रियल है, अब उसे बताओ कि वो कैसे मरेगी। राम कहता है कि वो नहीं बता सकता, लेकिन वो 1 हफ्ते में मर जाएगी। अब उसे वही करना चाहिए जो वो करना चाहती है। हीवन कहती है कि वो तो सिर्फ सोना चाहती है, लेकिन राम कहता है कि उसे अपनी लिस्ट बनानी चाहिए जो वो 1 वीक में करना चाहती है, जैसा कि उसने किया था। उसने मरने से पहले अपनी लिस्ट बना ली थी और वो सब करना चाहता है। फिर वो उसे अपनी लिस्ट दिखा रहा होता है, लेकिन हीवन को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। राम कहता है कि इसमें से वो 10 चीजें साथ में करेंगे। हीवन भी उसकी बात पर सहमत हो जाती है और कहती है कि ठीक है, वो सब करेगी, लेकिन उसके बाद वो चला जाएगा। राम भी कहता है कि ठीक है, वो उसकी नज़रों से दूर हो जाएगा। स्कूल टाइम के सीन में जीशु को देखते हैं जो हीवन से बात करती है और पूछती है कि वो उसके साथ ये सब क्यों कर रही है, क्या उसने लेटर को कंप्लीट कर दिया है। हीवन बताती है कि 1% बाकी रह गया है। जीशु इसी बात पर पूछ लेती है कि क्या वो राम को लाइक करती है, लेकिन हीवन मना कर देती है और कहती है कि वो उससे नफरत करती है। बाद में वो बचे हुए 1% लेटर को तैयार करती है और जीशु को दे देती है। अगले सीन में हीवन और ताकी साथ में होते हैं और वो अब जीशु को देखते हैं। जीशु उस लेटर को राम को देने वाली होती है। बाद में वो भाग जाती है और नीचे आ रही होती है, लेकिन तभी हीवन के सामने गिर जाती है। हालांकि जब जीशु ने राम को लेटर देने के लिए कहा था तब हीवन ने नो कहा था। अब दोनों उससे पूछ रहे थे कि उसने नो क्यों कहा। हीवन पहले ये सोचती है कि वो कह दे कि राम वो उसे लाइक करती है, लेकिन तभी राम कह रहा होता है कि वो तो जीशु को लाइक करता है। बाद में वो उसे गले लगा लेता है। ताकि हीवन को देख रही होती है और अपने आप से कहती है, कुछ तो कहो। हीवन कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तभी हीवन बेहोश हो जाती है। राम बाद में उसे अपनी पीठ पर उठाता है और नर्स के पास ले जाता है। अगले सीन में हीवन से मिलने के लिए ताकी आती है। हीवन उससे पूछती है कि जीशु का क्या हुआ, क्या उसने कन्फेस कर दिया है। ताकी कहती है, क्या उसने कर दिया है, और राम उसकी बात मान गया है। अगले सीन में हीवन घर जा रही होती है। राम उसके पास आता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम मेरे लिए एक लेटर कॉपी कर सकती हो। बाद में वो अपना लेटर दिखा रहा होता है और उस पर जेस लिखा हुआ था। हीवन कहती है कि वो रिटायर होने वाली है, लेकिन फिर भी वो लेटर लिख देती है और कहती है कि इसमें पैसे लगेंगे। राम कहता है कि ठीक है, वो पैसे दे देगा। रात को हीवन वो लेटर लिख रही होती है और रो रही होती है। राम लेटर को देखता है और कहता है कि उसने जीशु का नाम क्यों लिखा है। हीवन कहती है कि उसने जेस लिखा हुआ है, लेकिन राम कह रहा होता है कि जेस उसकी माँ जोंगसू का नाम है। हीवन कहती है कि उसे लगा कि वो जीशु है क्योंकि उसने कन्फेस किया था, लेकिन राम कहता है कि उसने रिजेक्ट कर दिया। हीवन पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। राम कह रहा होता है कि उसे स्कॉलरशिप मिलने वाली है और वो सिर्फ स्टडी पर फोकस करना चाहता है। ये लेटर उसकी माँ के लिए है क्योंकि उसका बर्थडे है। हीवन फिर रोने लगती है और कहती है, तुमने अच्छा किया। प्रेजेंट के सीन में देखते हैं कि क्या होता है। दोनों साथ में होते हैं और अपनी उन चीज़ों को पूरा कर रहे होते हैं जो उन्होंने लिस्ट में लिखी थी, जैसे नदी के पास साइकिल चलाना, ब्रिड को देखना, एक कंसर्ट में जाना। प्रेजेंट में राम हीवन को पैराग्लाइडिंग करने के लिए कह रहा होता है। हालांकि हीवन डरती है और मना करती है। राम किसी तरह उसे मना लेता है, लेकिन ये भी कहता है कि वो उसके साथ नहीं आएगा। हीवन और ज्यादा डर जाती है, लेकिन आदमी उसे ऐसे ही ले जाता है और बाद में पैराग्लाइडिंग करवा रहा होता है। पैराग्लाइडिंग करने के बाद हीवन वापस आती है, लेकिन वहाँ राम नहीं होता। बाद में वो राम को चिल्ला रही होती है और बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, लेकिन तभी राम आता है और कहता है, मैं यहाँ पर हूँ, क्या तुम मुझे मिस कर रही थी।
लेकिन हीवन कहती है कि वो उसे क्यों मिस करेगी। स्कूल वाले सीन में देखते हैं बच्चे क्लास में होते हैं। यहाँ पर हीवन ये बताती है कि वो क्या क्या करना चाहती है। माइनस वो नदी के पास साइकिल की सवारी करना चाहती है, ब्रिड्स को देखना चाहती है, शराब पीना चाहती है, पैराग्लाइडिंग करना चाहती है। बच्ची उससे पूछ रही थी कि वो साइकिल पर किसके साथ राइड करेगी। हीवन कहती है कि वो उसका बेबी होगा। पास में राम होता है जो कि हीवन की चीज़ों को लिख रहा होता है। वो सब लिख लेता है जो कि हीवन चाहती है। लड़कियां हीवन से पूछ रही होती हैं कि उसका बेबी कहाँ पर है। हीवन यहाँ पर राम को देख रही होती है। राम भी उसे देखता है और स्माइल करता है। अगले सीन में देखते हैं कि स्कूल के सभी बच्चे साथ होते हैं और यहाँ पर राम को याद कर रहे थे क्योंकि राम की डेथ हो गई थी। बच्चे आपस में बात कर रहे थे और ये कहते हैं कि राम की डेथ हीवन की डेथ की तरह हुई है क्योंकि हीवन ने नाम को एक्सचेंज करने के लिए कह दिया था। हीवन पीछे ही होती है और उनकी बातें सुन रही थी।